नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मरुधर कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में। हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 2 पढ़ रहे थे, अवकलन गणित, और उसमें भी चैप्टर नंबर 5 चल रहा था अपना आंशिक अवकलन। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के पढ़ने 7 तक कर लिए थे। 8वां एग्जाम्पल हम आज करने वाले हैं। तो 8वां एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि यदि z बराबर एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। देखिए, जेड बराबर आपको दे रखा है, तो चूंकि जेड बराबर एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई समीकरण नंबर 1 है आपके पास। ये एफ इसका फलन है और फाइव एक्स माइनस ए वाई का। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 का क्या निकालना आपको। देखिए यहाँ पर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो यानी कि जेड का आपको 2 बार आंशिक अवकलन करना है, एक बार तो एक्स के सापेक्ष, एक बार वाई के सापेक्ष। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा भाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। जैसे ही हम इस फलन एफ एक्स प्लस ए वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास एफ डैश। ये कैसे लिख रहे हैं मैं भी आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस ए वाई का भी होगा, x का क्या होगा 1। ऐसे ही इसका फाइव डैश हो जाएगा, x माइनस ए वाई का क्या होगा 1। ठीक है, तो अपने पास आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर आया एफ डैश एक्स प्लस ए वाई फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई पुनः तथा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से अपन ने क्या कर दिया है, इस इक्वेशन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन दोबारा से करना है इस इक्वेशन का। तो कीजिए इसका, यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बार अवकलन और x प्लस ए वाई का 1 फाइव डैश फाइव डबल डैश हो जाएगा x माइनस ए वाई, और x माइनस ए वाई का करोगे तो x का 1 और ए वाई का 0, क्योंकि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो y वाला पद कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन 0। तो समीकरण नंबर आई अपने पास 2। समीकरण नंबर 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कीजिए इसका डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर अपने पास आएगा एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। अब एक्स प्लस ए वाई का भी होगा, एक्स तो अचर है, एक्स का तो 0 हो गया, ए वाई का करोगे तो वाई का 1 और ए साथ में आएगा। ऐसे ही फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। अब एक्स माइनस ए वाई का भी करोगे, एक्स का तो 0 माइनस ए वाई का 1, तो अपने पास आया ए एफ डैश एक्स प्लस ए वाई माइनस ए फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। यहां पर आ जाएगा डेल जेड बटा डेल वाई तथा एक बार फिर से कर दीजिए इस इक्वेशन का ऊपर वाले का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा भाई, फिर वही एफ डबल डैश हो जाएगा और यहां से a आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर तो a स्क्वायर और यहाँ एफ डबल डैश माइनस 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 का a हो आएगा प्लस हो जाएगा फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में 3 को जोड़ने पर नहीं, देखिए समीकरण 2 और 3 में देखिए यहाँ पर समीकरण 3 नाम ही देंगे अभी। ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं प्लस ए स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया है, फाइव डबल डैश एक्स माइनस वाई
डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। समीकरण 2 से आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये जो आपके पास मान है इसके बराबर क्या है भाई, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी यही मान दिख रहा है कोष्टक के अंदर। इस पूरे कोष्टक की जगह हम लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रख दीजिए, यहां पर आएगा डेल टू जेड बटे डेल वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये पूरा किसके बराबर है भाई समीकरण 2 के अंदर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के। तो यहां लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये अपने पास आ गया जो हमें सिद्ध करना था। अब ये वाली बात, जो डैश वाली बात है, आपके समझ में नहीं आ रही है तो देखते हैं। यहाँ तक ये आप लोग उतार लेंगे, सवाल हो चुका है। अब जो डैश वाली बात है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। ये डैश कैसे लिख रहे हैं, डबल डैश कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये अवकलन वाली बात मैं अलग से समझा रहा हूँ। आपको सवाल के अंदर इतना ही करना है, एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो काम कर रहे हैं वही काम करना है। देखिए आप सवाल हो चुका है अपना कंप्लीट। मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ कि डैश कैसे लिख रहे हैं, डबल डैश कैसे लिख रहे हैं, डैश का मतलब क्या है, डबल डैश का मतलब क्या है। देखिए अपने पास फलन है z बराबर x प्लस ए वाई और फाइव एक्स माइनस ए वाई। ये आपका फलन है f x प्लस ए वाई का, और फाइव फलन है किसका, x माइनस ए वाई। मैं मान लेता हूं कि माना x प्लस ए वाई बराबर t। क्या मान लिया अपन ने, t। तो x बराबर क्या है अपने पास, t माइनस ए वाई। कितना आया भाई, t माइनस ए वाई। और अब देखिए x प्लस ए वाई के आगे अपने पास, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर किसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए x की वैल्यू अपने पास आई t माइनस ए वाई, और यहां पर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की क्या आएगी भाई, t माइनस एक्स बटा ए। टी के पदों में लिखना है आपको क्वेश्चन है ना, तो टी के पदों में लिखिए इसको। टी के पदों में कैसे लिख सकते हैं भाई, चलो इसको अगले सवाल में समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है उसके अंदर समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 9, इसके अंदर समझिए, इसमें अच्छे समझ में आएगा कि यू एफ आर, यदि u बराबर एफ आर, इसमें समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं 8वां एग्जाम्पल का जो पार्ट है उसको दोबारा समझा दूंगा। पहले इसके अंदर समझने की कोशिश करें, डैश वाली बात जो है इसके अंदर, जहां आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर। यहां पर देखिए अपने पास है चूंकि u बराबर एफ आर, ये अपने को दे रखा है, ठीक है। यहां पर देखिए चूंकि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर। अब इसका आप समीकरण 2 का x के सापेक्ष, x व y के सापेक्ष अलग अलग करेंगे। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और इधर में कर देता हूं y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। कीजिए, इसका क्या आएगा, 2r, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल आर अपॉन डेल x। यहां पर एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर, वाई कांस्टेंट रहेगा x के सापेक्ष, तो ये 0 हो गया। इसका करेंगे तो y के सापेक्ष कर रहे हैं इसी का, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो अपने पास आएगा 2r डेल आर बटे डेल वाई के सापेक्ष कर दिया। y के सापेक्ष एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0। अपने पास आया डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स बटा आर,
डेल आर बटे डेल वाई अपने पास आया वाई बटा आर। ठीक है, अब देखिए डैश वाली बात अब समझ में आई। यहाँ पर समीकरण 1 का देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो अपने पास आएगा डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल अपॉन डेल x f। यही बात है भाई। अब देखिए इसका अवकलन करोगे, इसको लिख सकता, इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम, डेल अपॉन डेल r। क्यों भाई, क्योंकि आपका जो f है किसका फलन है, r का फलन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल एफ आर बटे डेल आर, और यहाँ लिख सकते हैं डेल आर अपॉन डेल एफ। लिख सकते हैं कि डेल आर से नीचे भाग दिया, नीचे ऊपर गुणा किया, कर सकते हैं काम प्रूव कर दे, तो ये डेल आर अपॉन डेल एफ। अब देखिए डेल, इसको तो बोलूंगा मैं एफ डैश आर। ठीक है, डेल एफ बटे डेल आर क्या बोल दिया मैंने, एफ डैश आर। डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है अपने पास, एक्स बटा आर, तो अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गई, तथा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक बार फिर से इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो फर्स्ट इस तरीके से कर सकते हो आप। देखिए एफ डैश आर है, फिर 1 बटे आर है एक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 फलन हो गए, 3 फलनों का गुणा है, आर एक्स और वाई का फलन है, तो आर का होगा एक्स के सापेक्ष, एक्स खुद एक्स का फलन है तो इसका भी होगा एफ डैश आर, इसके ये भी किसका फलन है, आर का, और आर फलन है किसका, वही किसका, एक्स और वाई का। तो यहाँ पर तीनों का अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड मान के करेंगे। फर्स्ट का करेंगे तो एक्स, देखिए एक्स का करोगे अवकलन 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, आर एफ डैश आर, ऐसे कैसे प्लस आर एक बटा आर। अच्छा, फिर आप सेकंड का कीजिए, सेकंड का करेंगे तो 1 अपॉन आर का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर एफ डैश आर, ऐसे कैसे, एक्स भी ऐसे कैसे, और आर का कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। फिर आप लोग करेंगे किसका, एफ डैश आर का, तो एक्स बटा आर, ऐसे कैसे, एफ डैश आर का होगा एफ डबल डैश आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स। अभी जैसे किया था कि एफ डैश आर इसका अवकलन कर रहे हो आंशिक अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो उसको वैसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ डबल डैश आर हो जाएगा ये तो, और ये क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, वही लिखा है बस। तो यहाँ पर अपने पास आया 1 बटा आर एफ डैश आर माइनस, देखिए एक्स बटा आर स्क्वायर एफ डैश आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मेरे पास दे रही है एक्स बटा आर, रख दीजिए, प्लस एक्स बटा आर एफ डबल डैश आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मेरे पास फिर से रख देंगे यहाँ पर एक्स बटा आर। अपने पास देखिए यहाँ से नीचे आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ पर, और आर यहाँ पर गुणा हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर तो बचा आर एफ डैश आर, एक की पावर है यहाँ पर तो एक गुणा हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे आर एफ डैश आर, यहाँ पर आर की पावर 3 है तो एक पावर बच जाएगी, प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर। ये अपने पास इक्वेशन नंबर आ गई, कौन सी, थर्ड। अब देखिए जो अपने पास
आर जो फलन है एक्स और वाई का, एक्स और वाई के अंदर क्या है, सममित है। सममित है तो अपने वाई के सापेक्ष इस प्रकार से आ जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 1/r² ही आएगा। जहां पर x आ रहा है वहां पर y आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ देंगे। समीकरण 3 + 4 से 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल 2u अपॉन डेल x² प्लस डेल u अपॉन डेल y² बराबर 1/r²। दोनों के अंदर कॉमन है, देखिए यहाँ पर r f', तो कितना हो गया ये 2r f'। यहाँ पर x² है, यहाँ पर y² है, बटे में r है, तो माइनस यहाँ पर f' तो कॉमन है और नीचे r भी, यहाँ पर क्या आ जाएगा x² + y²। फिर क्या अपना x² + y² f'(r)। x² + y² किसके बराबर है, r² के बराबर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2rf', r से r कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा, rf' और r² f'। यहाँ अपने पास बचेगा भाई एक r बच जाएगा, दो r में से एक चला गया तो एक बच गया, एक बच गया तो r² गुना करो f'(r/r) आ जाएगा और r² कैंसिल और ये आ गया बस। तो यही सिद्ध करना था, ठीक है, यही लेके आना था जो कि अपने पास आ चुका है।